चलो रिकॉर्डिंग शुरू हो रहा है। पूछो जरा, मैंने कहा क्लास अटेंड करना होता है, अटेंड द क्लास। पूछो इसको, क्या अटेंड कर रहा हूँ कि मतलब ये मेरी जिंदगी से जुड़ा है कि नहीं, मतलब करता हूँ कि नहीं करता हूँ। तो क्या सवाल बनेगा? डू यू अटेंड द क्लास, यही बनेगा ना सवाल, है कि नहीं? डू यू अटेंड द क्लास बोल सकते हो जोर जोर, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, डू यू अटेंड द क्लास। पूछो जरा कि कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, क्या ये चीज जारी है। पूछो मेरे साथ, क्या ये चीज जारी है? तो क्या होगा, क्या होगा? आर यू अटेंडिंग द क्लास, है कि नहीं? पूछो जरा, कर लिया या नहीं, मतलब पूछो जरा, पूछो जरा कर लिया क्या, क्या होगा? पूछो जरा कि जारी था खत्म हो गया तो क्या होगा? हैव यू अटेंड द क्लास, हैव यू अटेंडेड द क्लास। यही होगा ना, हैव यू अटेंडेड द क्लास। पूछो जरा। चलो मान लो तुमने मुझे पूछा सर डू यू अटेंड द क्लास, क्या आप क्लास अटेंड करते हैं? मैंने कहा यूजुअली आई डोंट अटेंड द क्लास बट यू नो लास्ट संडे आई अटेंडेड द क्लास। लास्ट संडे जैसे ही कहा तो आई के बाद उसके बाद क्या लगेगा? सेकंड लगेगा, है कि नहीं? आई के बाद भी तो आएगा ना, सेकंड आएगा। जैसे मैंने कहा, तुमने मुझे पूछा कि डू यू अटेंड द क्लास, क्या सर आप अटेंड करते हैं क्लास? मैंने कहा यूजुअली, आमतौर पर मैं अटेंड नहीं करता, है कि नहीं? बट बता तुम्हें, बट यू नो लास्ट संडे आई अटेंडेड द क्लास, है कि नहीं? लास्ट संडे क्या होगा? यस आई अटेंडेड द क्लास। चलो हमारे लिए सवाल बना, सेंटेंस बना हमारे लिए कि आई अटेंडेड द क्लास। पूछो जरा, किया था या नहीं किया था, क्या होगा? पूछो जरा, किया था या नहीं किया था। डीड यू अटेंड द क्लास, यस बहुत अच्छी बात, है कि नहीं? डीड यू, क्योंकि यहाँ पे डीड लगा उसके बाद अटेंडेड नहीं होगा, अटेंड होगा। क्यों होगा ये बहुत ही विस्तार से मैं समझा चुका हूँ। डीड यू अटेंड द क्लास, है कि नहीं? चलो हमारे लिए सवाल है डीड यू अटेंड द क्लास। पूछो जरा क्या कहते हैं उसको, कारण पूछो जरा, कारण जरा पूछो, कारण जरा पूछो। कारण के लिए क्या बताया था, एक वर्ड दिया था ना कारण के लिए। यस व्हाई डिड यू अटेंड द क्लास, लेकिन इसके सामने अगर मैं व्हाई लगा दूं तो बन गया क्यों अटेंड कर रहा हूं, है कि नहीं? तुमने मुझे पूछा सर व्हाई डिड यू अटेंड द क्लास, मैंने कहा आई अटेंडेड द क्लास टू इम्प्रूव माई सेल्फ, टू इम्प्रूव माई नॉलेज। मैं अटेंड किया था ताकि मैं अपने नॉलेज को ग्रो कर सकूं, इंप्रूव कर सकूं। अगर मान लो मैंने पूछा तुम्हें कि तरीका पूछो कैसे अटेंड करते हैं सर, तरीका पूछने के लिए क्या लगाओगे? हाउ डिड, है कि नहीं? हाउ डिड यू अटेंड द क्लास। पूछो जरा दिन साल महीना पूछो, दिन साल महीना अगर पूछोगे तो क्या लगाओगे? लेकिन देर तक क्या लगाओगे, कितना देर, समय की दूरी, समय की लंबाई, समय की लंबाई, हाउ लॉन्ग। ओके, हाउ लॉन्ग डिड यू अटेंड द क्लास, है कि नहीं? पूछो जरा कहाँ अटेंड किए थे सर, जगह पूछो, प्लेस पूछो। यस व्हेयर डिड यू अटेंड द क्लास, है कि नहीं? वहीं पे अगर मैं कहूं तुम्हें, पूछो जरा कल जो मैंने नया सिखाया था, नया एक वर्ड दिया था ना तुम, कि सर कितने बार, एक मान लो तुमने कहा, पूछो जरा कि एक हफ्ते में सर कितने बार अटेंड किए थे आप, एक हफ्ते में कितनी बार आप अटेंड किए थे? अगर ये पूछोगे तो क्या पूछोगे? हाउ, कमेंट करो, क्या होगा? हाउ, जोर से बोलो, कोई बात नहीं। क्या? हाउ ऑफन, यस हाउ ऑफन डिड यू अटेंड द क्लास, है कि नहीं? तो ये सब हमने, मान लो अगर मैं तुम्हें पूछता कि डिड यू अटेंड द क्लास, मैं अगर मान लो पूछूंगी कल का क्लास तुमने अटेंड किया था, है कि नहीं? मैं क्या पूछूंगा? डिड यू अटेंड द यस्टरडेज क्लास, यही पूछूंगा तुम्हें। हाँ इसमें तुम लगा सकते हो इन ए डे, ठीक है नहीं? हाउ ऑफन के बाद कितने बार, मतलब ऑफन लगता है, हाउ ऑफन लगता है फ्रीक्वेंसी पूछने के लिए, कितनी बार करते हो एक दिन में, तो इन ए डे। लेकिन अगर मैं 2 बार करता था,
2 क्लासेस अटेंड करता है 2 बार, तो मैं ट्वाइस कहूंगा, थ्राइस कहूंगा, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स। पिछले क्लासेस में ये सब समझा दिया था तुम्हें, है कि नहीं? ओके, चलो यहीं पे अगर चीज अगर मान लो फ्यूचर से होता तो क्या होता? अगर मान लो तुमने मुझे पूछा सर डिड यू अटेंड द क्लास, मैंने कहा आई डिडंट अटेंड द क्लास, आई डिड नॉट अटेंड, यहां पे देखो सेंटेंस लिखा है आई डिड नॉट अटेंड द क्लास, बट मैं कहूंगा मैं करूंगा, आई विल अटेंड द क्लास, है कि नहीं? अगर फ्यूचर में यही चीज मैं करूंगा तो क्या होगा? आई विल अटेंड द क्लास, और विल का मतलब 100% चांसेस होता है कि नहीं? विल का मतलब आज थोड़ा इसी चीजों से ही निकलेगा नया चीजें। विल का मतलब मैंने बताया था ना, जब फ्यूचर के बारे में, ये पॉसिबल, फ्यूचर में जो पॉसिबल है 100% है, उसके लिए हम लगाएंगे मैं करूंगा, आई विल अटेंड द क्लास। अगर मान लो 80% वगैरह चांसेस है, वहां पे मैं क्या लगाऊंगा? आई मस्ट अटेंड द क्लास। यहीं पे मान लो चांसेस होगा कितना? 50-50 चांस होगा, तो क्या लगाऊंगा? आई में अटेंड द क्लास। यहीं पे मान लो 20% चांस है, तो क्या लगाऊंगा? आई माइट अटेंड द क्लास, है कि नहीं? ये सब मॉडल है, मॉडल के बाद भाग का हमेशा फास्ट फॉर्म रहता है, ये सब बताया तुम्हें। यही चीज अगर मैं कहूं कि मैं कर ही नहीं सकता भाई, है कि नहीं? अगर मान लो ये चीज मैं कर ही नहीं सकता फ्यूचर में, तो क्या कहूंगा? आई वॉन्ट लगा दो, विल नॉट, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं वॉन्ट, आई वॉन्ट अटेंड द क्लास। तो ये सब फ्यूचर पॉसिबिलिटीज के लिए मैंने बता दिया था, आई वॉन्ट अटेंड द क्लास, ठीक है? ओके, ये पिछले चीजें मैंने रिवाइज कर दी, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये बहुत अच्छा, आई वॉन्ट, ये सब कुछ याद है तुम्हें, बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं, देखो जैसे मान लो कोई भी चीज अगर मुझे आता है, कोई भी चीज अगर मुझे आता है मतलब मुझे पता है, तो उसके लिए मैं क्या लिखूंगा? अगर कोई भी चीज मुझे आता है, जैसे मान लो मैं कहूंगा कि डाउट, डाउट, डाउट के लिए एक वर्ड दिया था ना, अच्छा वर्ड, डाउट को क्या कहते हैं? डाउट को क्या कहते हैं? क्वाम्स, क्वाम कहते हैं। देखो क्वाल्म नहीं पढ़ना है, क्वाम। अगर डाउट से यहाँ पे एस लगाओ तो यहाँ पे भी एस लगा देना, क्वाम्स हो जाएगा, है कि नहीं? जैसे मान लो मैं कहता हूँ कि मुझे किसी की डाउट दूर करना आता है, तो पहले समझो कि अगर मुझे आता है क्या होगा? मुझे आता है या फिर मुझे पता है, आई नो, है कि नहीं? हाँ, क्वाम्स, यस, बहुत अच्छा। अगर मुझे आता है तो मैं कहूंगा आई नो, है कि नहीं? मैंने कहा कि डाउट दूर करना होता है, रिमूव, रिमूव डाउट। किसी चीज को अगर दूर करना, रिमूव द डाउट या फिर रिमूव डाउट, ठीक है? मैंने कहा, देखो ध्यान दो यहाँ पे चीज को, मैंने कहा डाउट को दूर करना, इसको कहते हैं रिमूव डाउट। अगर वहीं पे मैं कहूं कि मुझे आता है डाउट को रिमूव करना, ठीक है, मतलब मुझे आता है या फिर मुझे आता है, देखो ध्यान दो, दो चीज यहाँ पे, इसको थोड़ा इसके साथ में लिख दे रहा हूं, आई नो रिमूव डाउट, ठीक है? मुझे पता है डाउट रिमूव करना, तो यहाँ पे मैं कह रहा हूं कि मुझे पता है कि डाउट कैसे रिमूव किया जाता है, या फिर मैं कहूं कि मुझे पता है डाउट रिमूव करना, या फिर डाउट को कैसे रिमूव किया जाए। तो उसके लिए यहाँ पे बस एक छोटा सा चीज लगा देना है, वो है हाउ टू। क्या लगाना है? हाउ टू। आई नो हाउ टू रिमूव डाउट्स, और मुझे पता है कि कैसे डाउट को रिमूव करते हैं। जैसे मान लो मैंने एक एग्जाम्पल लिया, ठीक है? जैसे मान लो मैंने एक एग्जाम्पल लिया कि ड्राइव कार, ड्राइव ए कार। पूछो जरा, करता हूं कि नहीं करता हूं? पूछो जरा, करता हूं कि नहीं करता हूं? मिनरल पानी पी ली एनर्जी, अब तो पूरा पूछो जरा, करता हूं कि नहीं करता हूं? पूछो, करता हूं कि नहीं करता हूं? यस, डू यू ड्राइव ए कार? अगर यही चीज कैसे होता, अगर यही चीज मैं तुम्हें पूछता कि पूछो जरा, कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं, जा रही है कि नहीं है, तो आर यू ड्राइविंग ए कार? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? आर यू ड्राइविंग ए कार? तो यही पे चीज मान लो
तुमने कहा, अगर तुमने मुझे पूछा, देखो मैंने तुम्हें कहा पूछने के लिए पूछो जरा करता हूं कि नहीं करता हूं, तो तुमने पूछा डू यू ड्राइव ए कार। अगर अगर यही चीज अगर तुम पूछते मुझे कि सर क्या आपको पता है कैसे ड्राइव करते हैं, यही चीज को अगर हम पूछते कि क्या आपको पता है कैसे करते हैं, तो उसके लिए एक चीज लगाना है हाउ टू। मतलब इसका अगर हम बता दूं ट्रिक, बस लगा देना कोई भी चीज आता है या नहीं आता है, मतलब क्या मुझे ड्राइव करना आता है, कोई भी चीज मुझे आता है, करता है और आता है में फर्क है। मैं करता हूं कि नहीं करता हूं, डू लगा के तुमने पूछ लिया। वहीं पे अगर मैंने कहा कि अगर ये चीज में मुझे आता है कि नहीं आता है, मतलब मैं जानता हूं कि नहीं जानता हूं, कैसे करती है ये सब चीजें, तो उसके लिए एक चीज लगाना हाउ टू के बाद यहाँ पे एक्शन लगा देना। एक्शन मतलब कोई भी एक्शन वर्ड लगा दो, तो उससे मन जाएगा कैसे करते हैं वो चीज। जैसे मैंने कहा ड्राइव ए कार, ड्राइव ए कार, तुमने मुझे अगर पूछो क्या सर आपको कार चलाना आता है, या फिर अगर मैं कहूं कि मुझे कार चलाना आता है, मैं जानता हूं, तो कहूंगा, मैं क्या कहूंगा, मैं जानता हूं, तो क्या होगा आई नो। उसके बाद हाउ टू एक्शन लगा दो, आई नो हाउ टू ड्राइव ए कार, है कि नहीं। जैसे मैंने कहा कि खाना बनाना होता है प्रिपेयर फूड, खाना बनाना क्या होता है, प्रिपेयर फूड, ठीक है। यही चीज अगर मैं कहूं कि मुझे आता है, तो मैं क्या कहूंगा, आई नो हाउ टू, यही तो ना, आई नो मुझे पता है प्रिपेयर फूड, तो उसके बीच में क्या लगा देना है, ये एक्शन है प्रिपेयर फूड, उसके बीच में लगा दो हाउ टू, आई नो हाउ टू प्रिपेयर फूड। ओके। आगे बढ़ते हैं, देखो उसके बाद यहीं पे अगर मैं चीज कहूँ, जरा इसको सवाल बना के दिखाओ, क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन बनाओ, इसको क्वेश्चन बनाओ, पूछो जरा कि मुझे आता है कि नहीं आता है। जैसे मैंने कहा आई नो हाउ टू प्रिपेयर फूड, पूछो जरा कि मुझे आता है कि नहीं आता है, क्या लगाओगे, जैसे यार बेसिक सी चीज है, यस डू यू नो हाउ टू प्रिपेयर फूड, बहुत आसान से। जैसे आई नो प्रिपेयर फूड, तो क्या होता था, इसको यू के साथ लगा दो, यू नो प्रिपेयर फूड, मान लो हाउ टू अगर जो, तो उसमें बस डू लगा दो, ये तो बच्चों जैसा काम है, डू यू नो हाउ टू प्रिपेयर फूड, है कि नहीं। तुमने मुझे पूछा कि सर डू यू नो हाउ टू प्रिपेयर फूड, मैंने कहा यस आई नो हाउ टू प्रिपेयर फूड, ओके। तुमने मुझे पूछा डू यू नो हाउ टू प्रिपेयर फूड, मैंने कहा यस आई नो हाउ टू प्रिपेयर फूड, ओके। फिर तुमने मुझे कहा कि सर अगर यही चीज मान लो मैंने कहा कि आई नो हाउ टू प्रिपेयर फूड, अगर यही चीज मैं शी के बारे में बता दा, इसके बारे में, तो क्या कहूंगा मैं, यही चीज अगर मैं इसके बारे में बताऊं, शी के बारे में, तो क्या बताऊंगा मैं। मैंने कहा आई नो हाउ टू प्रिपेयर फूड, ओके। यही चीज अगर मैं इसके बारे में मान लो, शी इधर मेरी बहन है, तो क्या बताऊंगा मैं, क्या बताऊंगा, यस डज शी नो हाउ टू प्रिपेयर फूड, यस, ठीक है, डज शी नो हाउ टू प्रिपेयर फूड। अगर मैं यही बात शी के बारे में बताऊंगा, आई नो हाउ टू प्रिपेयर फूड, अगर ये जानती है तो क्या बताऊंगा, शी नोज हाउ टू प्रिपेयर फूड। अगर उसको सवाल करूंगा क्या होगा, डज शी नो हाउ टू प्रिपेयर फूड, है कि नहीं, फटाक से दिमाग से निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। वही चीज अगर मैं ही के साथ बताऊंगा, आई नो हाउ टू प्रिपेयर फूड, ही नोज हाउ टू प्रिपेयर फूड, है कि नहीं। अगर तुमने मुझे पूछा सर डू यू नो हाउ टू प्रिपेयर फूड, मैंने कहा आई डू नॉट नो हाउ टू प्रिपेयर फूड, बट शी नोज हाउ टू प्रिपेयर फूड, ओके। मैंने कहा शी नोज हाउ टू प्रिपेयर फूड। अगर यही अगर मैं सवाल करूंगा, पूछो डज शी नो हाउ टू प्रिपेयर फूड, यही बनेगा कि नहीं बनेगा, है कि नहीं। यही तो बनेगा। हाँ, यही चीज को अगर हम पास्ट में प्रैक्टिस करें, कुछ नहीं, बस सिंपल सी होगा, लेकिन नो से न्यू हो जाएगा। जैसे मान लो तुमने मुझे पूछा कि सर डू यू नो हाउ टू प्रिपेयर फूड, मैंने कहा आई डू नॉट नो, आई डू नॉट नो हाउ टू प्रिपेयर फूड, बट लास्ट या फिर 5 ईयर्स एगो, 5 साल पहले मैं सीखा था, मतलब बनाता था, या फिर मुझे आता था, अब भूल गया मैं, मान लो ऐसे में अगर 5-10 साल टच नहीं रहा, ठीक है, तो मैं क्या कहूंगा, मैं कहूंगा यस 5 ईयर्स एगो
आई न्यू, मुझे पता था, है कि नहीं, 5 ईयर्स एगो, मैंने यहाँ पे दे दिया टाइम, 5 ईयर्स एगो, 5 साल पहले मुझे पता था, 5 ईयर्स एगो, बोलो मेरे साथ, 5 ईयर्स एगो आई न्यू हाउ टू प्रिपेयर फूड, है कि नहीं। बस नो का न्यू हो जाएगा, इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है, लेकिन हाउ टू, टू के बाद तो भार का हमेशा पहला फॉर्म में रहता है, इसमें कुछ छेड़छाड़ी नहीं करना है। अगर मैंने कहा आई न्यू, मुझे पता था, हाउ टू प्रिपेयर फूड, है कि नहीं। सिचुएशन को देखो, मान लो तुम क्या कर रहे हो, किसी एक्सीडेंट हो गया तुम्हारा, हाँ, मान लो कि एक्सीडेंट हो गया, फिर आके तुम्हें कोई पूछ रहा है कि क्या हुआ ऐसा, ये सब चीजें वो चीजें, तुमने कहा कि ऐसे बस आ रहा था, फिर इधर उधर मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया, फिर मैंने ठोक दिया उसको जाके, फिर वो तुम्हें क्या पूछेगा, गाड़ी चलाना नहीं आता था ये नहीं, गाड़ी चलाना नहीं आता था, तो क्या वजह था, वो क्या पूछेगा, वो जो पूछेगा तो क्या पूछेगा, तेरे को क्या गाड़ी चलाना नहीं आता था, तो जाके ठोक दिया। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, सिचुएशन को फील करो। उसने तो अगर तुम्हें पूछेगा कि क्या तेरे को गाड़ी चलाना नहीं आता था, तो क्या पूछेगा, इसमें ही लगाएगा ना, नहीं आता था नहीं लगाया, तो डिडंट यू नो हाउ टू ड्राइव, गाड़ी जो बाइक है स्कूटी है तो जो लगाने लगा दो, है कि नहीं। समझ में आया ना ये कैसे हुआ। और यही चीज आई न्यू हाउ टू प्रिपेयर फूड, इसी को अगर यू के साथ लगाऊं तो यू न्यू हाउ टू प्रिपेयर फूड, इसको अगर मैं क्या करूं पास्ट में कर दूं, क्वेश्चन में बना दूं, तो डिड यू नो, ये तो बनेगा ना, डिड यू नो हाउ टू प्रिपेयर फूड। उसने कहा इसी तरह से, हाँ, उसने कहा तेरे को नहीं आता क्या, जैसे मैंने नहीं लगा के पूछूं तेरे को नहीं आता क्या, तो डिडंट यू नो हाउ टू ड्राइव कार, डिडंट यू नो, जब डीड लग गया तो न्यू से नो हो जाएगा, है कि नहीं। डिडंट यू नो हाउ टू ड्राइव ए कार, यस, बहुत अच्छी बात। डिडंट यू नो हाउ टू ड्राइव ए स्कूटर, बहुत अच्छी बात, है कि नहीं। हो जाएगा ना ये सब चीजें। चलो आगे आते हैं, तो आगे बढ़ते हैं, देखो यहाँ पे कोई भी चीज अगर मुझे आता है तो नो लगा के, हाउ टू लगा के छोड़ दो उसको, है कि नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा एक चीज होता है somebody होता है, एक होता है someone होता है, ठीक है, एक होता है someone और एक होता है somebody, या फिर कोई भी चीज अगर तुम मान लो, एग्जाम्पल दे रहा हूँ बस, क्या क्या है, सॉरी, देखो मैंने कहा एक होता है somebody और एक होता है someone, इन दोनों का मतलब होता है, इन दोनों का मतलब होता है कोई एक, है कि नहीं। और देखो इन दोनों में कोई मतलब में डिफरेंस नहीं होता है, somebody का मतलब जो है someone का मतलब है, anybody का मतलब जो है anyone का वही है कि नहीं, एवरीवन का जो है एवरीबॉडी भी वही है, इन दोनों में कोई अंतर नहीं होता है। मान लो अगर तुम्हारे पे ऐसा आ रहा है कि नहीं आप सर होगा, दो वर्ड है तो कुछ मतलब होगा, आप सारा मुझे बता नहीं रहे, ऐसा कुछ नहीं है, अगर तुम्हें मिले तो मुझे बता देना, ठीक है। someone और somebody दोनों एक ही चीज है, देखो ध्यान देना, जब कभी भी हम कोई भी somebody या फिर someone को ढूंढने की प्रयास करते हैं, जब कभी भी हम someone या somebody को, मतलब ये जो कोई है कि नहीं, इसे मैंने कहा सेंटेंस मैंने यहाँ पे लिखा कि someone या फिर somebody is coming, मैंने लिख दिया someone is coming, इसका मतलब क्या है, कोई एक आ रहा है कि नहीं, someone is कोई एक, कोई आ रहा है, someone is coming, है कि नहीं, यही तो बनेगा ना इसका मतलब। मैंने कहा कि कोई आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, मतलब मैंने कहा someone is coming, अगर इसी को हम ढूंढेंगे कि कौन आ रहा है, someone is coming, जैसे मैंने कहा अगर यही someone और somebody को हम ढूंढेंगे कि कौन है कि नहीं, किसकी इतनी मजाल जो आ रहा है, someone is coming मतलब कोई आ रहा है, तो जब यही चीजें हम उसको ढूंढेंगे तो उसको ढूंढने के लिए हम लगाते हैं हु, क्या लगाते हैं, हु लगाते हैं। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, अगर मान लो मैंने कहा कि तुमने मुझे कहा कि someone is coming, तुमने आए भागे भागे आए और मुझे कहा कि सर someone is coming, मैं क्या कहूंगा, हु इज कमिंग, कौन आ रहा है। तुमने तो कहा कि सर कोई आ रहा है, मैंने कहा भाई कौन आ रहा है, हु इज कमिंग, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो।
जब कभी हम समवन और समबड़ी को ढूंढते हैं तो हु लगा के ही ढूंढते हैं। ओके, थोड़ा अपग्रेड कर रहा हूँ आज के क्लासेस को मैं। यस, हु इज कमिंग, बहुत आसान है, बहुत बेसिक सी बात है, इसमें बहुत ज्यादा मतलब दिमाग नहीं डालना है। मैंने कहा समवन इज कमिंग तो क्या हो जाएगा, हु इज कमिंग। अगर यहीं पे मानो समवन और समबड़ी एक ही चीज है, ठीक है, मैं मान लो समबड़ी को भी ले लेता हूँ एक बार। समबड़ी कॉम्स होता तो क्या होता, समबड़ी का जगह जगह के क्या लगा दो, हु लगा दो, हु कम्स, है कि नहीं। मैंने कहा somebody comes, तो अगर जब हम somebody को ढूंढेंगे तो क्या लिखेंगे, somebody comes तो who comes, है कि नहीं। जरा बताओ मुझे, अगर मैं यही चीज बताऊं कि somebody was coming, कोई आ रहा था, somebody was coming, तो उसको ढूंढने के लिए हम क्या लगाएंगे। बहुत बेसिक सी बात है, अगर कहूँ somebody was coming तो उसका लिए हम क्या लगाएंगे, who was coming, है कि नहीं। यस, यही चीज मान लो मैंने कहा कि somebody has come, somebody has come, तो मैं क्या लगाऊंगा, हु हैज कम, अगर उसको ढूंढना ना चाहूं मैं, है कि नहीं, हु हैज कम। यस, बहुत अच्छा, बहुत सीधे। जैसे मान लो कहा कि मैंने somebody should come, किसी को आना चाहिए, somebody should come, तो इसको अगर हम कहेंगे तो क्या होगा, who should come, किसको आना चाहिए, अगर ढूंढना चाहें तो हम, है कि नहीं। इसी को अगर मैं बना दूं somebody should have come, किसी को तो आना चाहिए था, somebody should have come, हम क्या लगाएंगे, who should have come, है कि नहीं। यस, who should have come, हाँ, who has come, यस, who should have come। मान लो यही होगा कि somebody came, कोई आया था, someone या somebody came, इसको मैं जब ढूंढूंगा तो क्या कहूंगा, who came। तो मतलब इतना जो मैं चर्चा इसका करने का जो मतलब है कि somebody और someone अगर कोई हम जहां पे मिलते हैं, अगर उनका हम ढूंढना चाहेंगे, यस, who came, अगर उसको हम क्या करना चाहेंगे, ढूंढना चाहेंगे कि भाई कौन है कि नहीं। जैसे मान लो मैंने कहा कि somebody may come, कोई आ सकता है, चांसेस है 50-50, somebody can come, somebody must come, कोई जरूर आना, मतलब कोई जरूर आएगा, है कि नहीं, 80% चांसेस है, तो हम लगा सकते हैं हु मे कम, हु, कोई आएगा, मान लो 100% है तो हु विल कम, है कि नहीं। उसको हम ढूंढेंगे तो कैसे लगा, हु लगा के ढूंढेंगे। तो इतना तो, इतनी बात तो समझ में आया ना। अगर इतनी बात समझ में आए तो आगे बढ़ता हूँ मैं, है कि नहीं। हु माइट कम भी हो सकता है, somebody माइट कम, बहुत चांसेस कम है, तो लगा सकते हैं आराम से। ओके, तो फिर मैंने कहा कि चलो एक सिचुएशन को लेते हैं, थोड़ा इनको और बेहतरीन तरीके से समझते हैं इन सब चीजों को। मैंने कहा एक सिचुएशन, मैंने कहा जब मैं घर आया, या फिर मान लो कि मैं यहाँ आया, और मान लो कि क्या मेरे जो हमारा शीशे का खिड़की है, हालांकि नहीं है, मान लो इमेजिन करो है, ठीक है, सब लकड़ी का है, शीशे विशे का नहीं है कि नहीं। तो मान लो मेरा यहाँ पे शीशे का लकड़ी हो, मतलब शीशे का लकड़ी नहीं, शीशे का खिड़की लगा होता, फिर जब मैं रूम आया, मतलब व्हेन आई केम हियर, बोलो मेरे साथ साथ, हाँ हाँ मान लीजिए व्हेन आई केम हियर, जब मैं यहाँ आया, है कि नहीं, व्हाट आई शो, बोलो मेरे साथ, मैंने क्या देखा पता है। मैंने कहा व्हेन आई केम हियर व्हाट आई शो, मैंने क्या देखा कि द ग्लास वाज ब्रोकन, क्या देखा मैंने, बोलो मेरे साथ साथ, द ग्लास वाज ब्रोकन एंड द पीसेस वेयर, मैंने कहा द ग्लास वाज ब्रोकन एंड द पीसेस वेयर स्केटर्ड इन द ग्राउंड, है कि नहीं, मतलब जमीन पे सारे कांच के टुकड़े पड़े हुए थे। समझ रहे कि नहीं समझ रहे हो। मैंने कहा व्हेन आई केम हियर, बोलो मेरे साथ साथ, व्हेन आई केम हियर व्हाट आई शो, क्या देखा मैंने, मैंने देखा कि आई शो द ग्लास वाज ब्रोकन एंड द पीसेस वर स्केटर्ड ऑन द ग्राउंड। ओके, तो इस जब ये सिचुएशन मैंने देखा तो पूरा फटाक से मेरे दिमाग में, मैंने कहा देन क्या हुआ कि फटाक से मेरे दिमाग में एक ख्याल आया, है कि नहीं,
देन ए थॉट स्ट्रोक इन माई माइंड, फटाक से स्ट्रोक, देखो कोई भी चीज अगर अचानक से तुम्हारे माइंड में आए, कोई भी विचार, उसका हम कहते हैं स्ट्राइक इन माइंड, स्ट्राइक इन कहो या इनटू कहो, स्ट्राइक इनटू माइंड। इसी का मैंने V2 कर दिया, स्ट्रोक कर दिया। स्ट्रोक इनटू माइंड, है कि नहीं? फिर मैंने कहा कि थॉट स्ट्रोक इनटू माय माइंड। ओके, फिर से दोहरा रहा हूं, मेरे साथ साथ दोहरा कि व्हेन आई केम हियर व्हाट आई सो द ग्लास वाज ब्रोकन एंड द पीसेस वर स्कैटर्ड, स्कैटर्ड मतलब चारों तरफ फैला हुआ, है कि नहीं? स्कैटर्ड, द पीसेस वर स्कैटर्ड इन द ग्राउंड। ओके, सडनली ए थॉट स्ट्रोक इन माय माइंड। क्या ख्याल आया होगा मेरे दिमाग में? सिचुएशन को जियो, मेरे दिमाग में सब ख्याल आ गया कि कौन तोड़ा होगा, है कि नहीं? मेरे दिमाग में एक ख्याल आया कि किसी ना किसी ने तो ये खिड़की तोड़ा होगा, है कि नहीं? यही तो आएगा ना मेरे दिमाग में ख्याल। मैंने कहा कि फटाक से मेरे दिमाग में किसी ने तो तोड़ा होगा ये सब चीज। तो मेरे दिमाग में फटाक से आया कि समवन समवन किसी ने तोड़ा। मैंने कहा किसने तोड़ा? समवन ब्रोक द ग्लास, मतलब शीशा, हाँ ग्लास ले लो। यही आया ना मेरा सवाल? यस, ठीक है। फटाक से मेरे दिमाग में आया कि समवन ब्रोक द ग्लास, किसी ने तो तोड़ा है। किसने तोड़ा? किसी ना किसी ने तोड़ा। तो फिर मैं जब इसकी जवाब ढूंढूंगा, मान लो वहां पे तुम हो, ठीक है, मान लो तुम हो वहां पे, मैं तुम्हें ये जवाब इसकी पूछने के लिए, मैं सम्मान को ढूंढने के लिए क्या पूछूंगा? इस सम्मान को ढूंढने के लिए मैं क्या पूछूंगा? समझना बड़े ध्यान से, ठीक है। इस सम्मान को ढूंढने के लिए मैं क्या पूछूंगा तुम्हें? क्या बताओ? यस, हु ब्रोक द ग्लास, यही पूछूंगा ना। तो मैंने कहा व्हेन आई केम हियर व्हाट I saw the glass was broken and the pieces were scattered into the ground. Okay, scattered on the ground. Then suddenly a thought struck into my mind. Someone broke the window. Yeah, someone broke the glass. Then I asked those who are present there, okay, that who broke the window? भाई किसने तोड़ा इसको? किसने तोड़ा? Yes, who broke the glass? Yeah, who broke the... मैंने तो पूछा, मानो तुम प्रेजेंट हो और मैंने तो पूछा कि किसने तोड़ा। समझना ध्यान से। फॉर एग्जाम्पल तुमने देखा, सिचुएशन को ध्यान देना, जब देखो इस तरह का, हमेशा सिचुएशन को रीड, मैंने कहा था ना रीड द सिचुएशन, है ना, नेवर मिसरीड या डोंट मिसरीड द सिचुएशन। सिचुएशन को समझना। पहले अगर मान लो तुमने देखा, फॉर एग्जाम्पल तुमने खुद देखा अपनी आंखों से, है कि नहीं? मान लो तुमने देखा कि राम ने बाहर से तुमने देखा कि पत्थर उठाया, मारा एक तरह से, तोड़ दी ग्लास, कांच, शीशा। ओके, तो तुम क्या करोगे? मेरा सवाल है कि हु ब्रोक द ग्लास, किसने तोड़ा? अगर तुम 100% श्योर हो, तुमने देखा कि राम ने पत्थर उठाया, तुम्हारे सामने मारा, तोड़ा और भागा, तो इसका मतलब तुम क्या खुद आई विटनेस हो, या फिर तुम कहोगे कि यस आई हैव सीन इन पर्सन, है कि नहीं? अच्छा, एक चीज बता दूं मैं, अगर खुद की आंखों से देखना, ठीक है, कभी ये मत बोलना कि मैंने अपने खुद की आंखों से देखा है, कि आई हैव सीन विथ माई आईज। ये एक्सप्रेशन हंसते हैं अंग्रेज लोग बड़े हंसते हैं इस एक्सप्रेशन से, है कि नहीं? इसके लिए एक सही एक एक्सप्रेशन होता है, आई हैव सीन इन पर्सन। इन पर्सन का मतलब खुद की आंखों से। क्यों हंसते हैं? आई हैव सीन विथ माई आईज का मतलब हंसते ही हुए कि भाई सभी अपने आंखों से ही देखते हैं। तुम अपने आंखों से देखते हो, मैं अपने आंखें से देखता हूँ, और कोई तीसरा बंदा वो अपने आंखों से देखता है। तो अगर तुम उनको ही जाके कहोगे कि आई हैव सीन विथ माई आईज, मैंने अपने आंखों से देखा है, तो कहेंगे जरा मेरे आंख से देख के दिखा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ऐसा थोड़ी हो सकता है मैं भूत बनकर तुम्हारे अंदर घुस जाऊंगा, तुम्हारी आंखों से देखूंगा क्या दिख रहा है सब कुछ।
मेरी आंखों से जो दिख रहा होगा तुम्हारी आंखों से वही दिखेगा, है कि नहीं? तो कि उसके लिए एक एक्सप्रेशन क्या आता है कि तुमने कहा कि ये अगर मान लो तुम्हारे सामने राम ने पत्थर उठाकर दे मारा तोड़ दिया, तो तुम क्या कहोगे? सर किसने तोड़ा? सर राम ने तोड़ा, है कि नहीं? राम ने तोड़ा। वाई? क्योंकि भाई आई हैव सीन इन आई हैव सीन इन पर्सन, मैंने खुद अपने आंखों से देखा है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? आई हैव सीन इन पर्सन, अपने आंखों से देखा है। ओके, ये लगाना है, ठीक है, इसको मत लगाना। आई हैव सीन इन पर्सन। तो देखो, तुमने जवाब दे दी कि सर किसने तोड़ा। अगर तुम खुद देखे हो, पहला सिचुएशन समझो, तुमने अगर खुद देखा तो तुम्हारे पास 100% श्योर हो तुम इसी ने तोड़ा था, है कि नहीं? इसी ने तोड़ा। तो क्या लगा दिया वहां पे हमने, उसकी जगह पे हु की जगह पे लगा, तो राम ने तोड़ा, तो राम ब्रोक द ग्लास। समझना ध्यान से, बहुत ही ध्यान से समझ। झटका लगने वाला है तुम्हारे दिमाग को अभी। मान लो यही चीज तुमने देखा नहीं है, ठीक है। मान लो मैंने जब जाके व्हेन आई केम हियर, ठीक है, जो मैंने देखा, फिर मैंने तुम्हें पूछा कि हु ब्रोक द, समवन ब्रोक द ग्लास, फिर मैंने कहा कि हु ब्रोक द ग्लास, तुमने कहा कि सर आई एम नॉट श्योर, ये सर आई एम ब्रोक द ग्लास। तुमने कहा सर आई एम नॉट श्योर, मैं श्योर नहीं हूँ सर, मैंने इतना ही देखा था कि मैंने जब आया यहाँ पे तो राम उधर से भाग भाग के जा रहा था, ठीक है, उसके हाथ में पत्थर था और पसीना था काफी, है कि नहीं, सर से पसीना आ रहा था। और फिर मैंने उसको रोकने की कोशिश की, वो रोका नहीं। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? जैसे ही मैंने तुम्हें पूछा कि हु ब्रोक द ग्लास, तो तुम्हारे सामने तुमने कहा सर आई एम नॉट श्योर। जैसे ही तुमने कहा आई एम नॉट श्योर, तो तीन चिन चांसेस बनता है यहाँ पे। तीन चांसेस देखो, जैसे ही तुमने कहा कि आई एम नॉट श्योर, तो फटाक से तुम्हारे दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि पॉसिबल फ्यूचर के बारे में थोड़ी देर पहले ही तो बताया था मैं, है कि नहीं? मैंने कहा अगर तुमने कहा कि आई एम नॉट श्योर, अगर तुमने मुझे कहा कि आई एम नॉट श्योर, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। जैसे ही तुमने कहा कि सर मैं श्योर नहीं हूँ, है कि नहीं, राम ने तोड़ा या नहीं तोड़ा है, मैं तोड़ते वक्त उसको नहीं देखा, आई हैव नॉट मतलब आई डोंट हैव 100% प्रूफ अगेंस्ट राम, मेरे पास 100% प्रूफ नहीं है। आवाज वगैरह आ रहा है कि नहीं है, थोड़ा रिप्लाई करो, या कॉल आ गया था? आई एम नॉट श्योर, जैसे ही तुमने आई एम नॉट श्योर कहा, तो तुम्हारे सामने मैंने कहा था कि फ्यूचर में क्या आता, अगर तुम 100% विल है तो मतलब ये पॉसिबल है, ये बताया था ना, 100% पॉसिबल होगा तो विल है पॉसिबल। तो इसको लिखने की जरूरत नहीं, अगर पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए मैंने क्या वर्ड दिया था, तीन वर्ड दिया था। एक दिया था मस्ट, उसके बाद मैं दिया था, और एक दिया था माइट, पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए। ओके, आई आस्क्ड यू, मैंने तुम्हें पूछा कि हु ब्रोक द ग्लास, हु ब्रोक द ग्लास, तुमने कहा सर आई एम नॉट श्योर। बोला मेरे साथ, आई एम नॉट श्योर, आई एम नॉट श्योर, मैं श्योर नहीं हूँ। यस, मास्ट में माइट, मैंने कहा आई एम नॉट श्योर, मैं श्योर नहीं हूँ, किसी ने तो तोड़ा, मतलब मैं इतना बस बता सकता हूँ कि मैंने देखा राम के हाथ में पत्थर था और वो भाग रहा था, है कि नहीं, पसीना पसीना हो गया था, मैंने उसको रोकने की कोशिश की, रुका नहीं। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो शक की जो सुई, जो शक, डाउट की जो सुई किसकी तरफ घूम रहा है? राम की तरफ घूम रहा है कि नहीं? तुम्हारे पास 100% सबूत नहीं है, मतलब पॉसिबिलिटी, तुमने कहा आई एम नॉट श्योर, बट ये सब सिचुएशन आपने देखा, तो अगर इतना ज्यादा उसके खिलाफ सबूत आ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? हो ना हो, देखो ध्यान दो, तुम यहाँ पे क्या करोगे, इसका जवाब ऐसे ही दोगे। मैंने कहा कि किसने तोड़ा, समझना बड़े ध्यान से, मैंने कहा कि किसने तोड़ा, तुमने कहा कि सर ये सब सिचुएशन है और मुझे लगता है कि हो ना हो, है कि नहीं, राम ने तोड़ा है। या फिर पहला तुम यही बताओगे, क्या बताओगे? हो ना हो राम ने तोड़ा है कि नहीं? यही तो बताओगे। ये तो बताओगे कि इट इज द एक्ट या वर्क ऑफ राम,
है कि नहीं? हाँ, राम नहीं तोड़ा होगा। तो तुमने कहा कि सर ये राम का ही काम है। ये गलती कर रहे हो, ऐसा बोलना मत कभी, ऐसा कभी भी बोलना मत, क्योंकि हमें आज तक पता नहीं कि कौन सी परिस्थिति में कौन सी वर्ड का इस्तेमाल करना चाहिए। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? हम बस क्या कर रहे हैं, भाग रहे हैं, उनसे पीछा छुटा रहे हैं, ठीक है नहीं, वी आर शाइंग अवे, हम वहां से जी चुरा रहे हैं। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? कि सर हमने कहा, मैंने तुम्हें पूछा कि हु ब्रोक द ग्लास, तुमने कहा सर ये राम का ही काम होगा। सिचुएशन बता दी मुझे कि सर ये सब हुआ था, राम का ही काम, ये राम ही करो, मतलब राम ने किया है, हो ना हो राम का ही काम है ये। या फिर और एक तरह से फंस सकते हो, इस तरह का अगर सिचुएशन आया कि मान लो इसको तुम फ्यूचर में बना सकते हो। कैसे? मैंने तुम्हें पूछा कि किसने तोड़ा, तुमने कहा कि सर हो ना हो राम ने ही तोड़ा होगा, है कि नहीं? मैंने दोनों का एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एक प्रेजेंट का एग्जाम्पल आ रहा है, तो उसके लिए तुम लगा इट इज द एक्ट ऑफ राम, इट इज द वर्क ऑफ राम, ओके, राम ने ऐसा किया है। या फिर तुम कर सकते हो कि राम ने तोड़ा होगा, गागे गी आ गया तो फ्यूचर, है कि नहीं? हो ना हो राम नहीं तोड़ा, राम नहीं तोड़ा होगा। लेकिन जबकि मैं बता रहा हूं कि किसने तोड़ा, मैं सवाल तुम्हें बोल रहा हूं पास्ट का, किसने तोड़ा इसे, हु ब्रोक द ग्लास, यही बता रहा हूं ना मैं तुम्हें, हु ब्रोक द ग्लास। लेकिन देखो ध्यान पे, जवाब आ रहा है या तो प्रेजेंट में, या तो जवाब आ रहा है फ्यूचर में। किसमें आ रहा है? परिस्थिति को भाप, उसके अंदर मैंने कहा ना कि लैंग्वेज किसी रूल का मतलब दारोमदार नहीं होता है, लैंग्वेज को हम रूल से बांध नहीं सकते, परिस्थिति का गुलाम है। जब तक परिस्थिति को तुम फील नहीं करोगे तब तक तुम्हारे अंदर से फ्लो नहीं निकलेगा। यस, जबकि हम बताएंगे पास्ट को, लेकिन प्रेजेंट या फिर फ्यूचर सेंस में बताएंगे। हो ना हो सर इसी ने किया होगा, जितने भी, ठीक है, जितने भी बिल्ली आई, जितने भी जो, मान लो अगर फ्यूचर में तुम कभी भी कोई भी क्राइम इन्वेस्टिगेट, कुछ भी इन्वेस्टिगेट कर रहे हो, सीबीआई, आईबी, सीआईडी, पुलिस, कुछ भी, जब तक तुम्हारे पास 100% सबूत नहीं है तब तक तुम नहीं बता सकते कि सेकंड लगा के, बाहर का सेकंड लगा के बना नहीं सकते। जैसे मान लो राम ने शाम को मारा, मारा भी होगा, अगर तुम्हारे पास इफ यू डोंट हैव 100% प्रूफ अगेंस्ट राम, तो तुम के नहीं कह सकते कि राम मर्डर्ड श्याम और राम किल्ड श्याम, है कि नहीं? नहीं कह सकते। तुमने अगर मान लो देखा, तुम्हारे सामने हुआ, 100% प्रूफ होना चाहिए। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? और उस टाइम पे अगर जाकर तुम इस तरह से लिखोगे कि राम हो ना हो राम ने मारा होगा, और वहां पर लगा दी इट इज द एक्ट ऑफ राम, तो जज इतना मारेगा, तुम आया थोड़ी, तुम कहाँ से आ रहे थे सब, तो समझना बड़े ध्यान से, ठीक है? तो मैंने कहा कि यह देखो, कोई भी चीज हमने कहा कि फ्यूचर की अगर हम बात करें, क्या लगाते हैं हम पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए, अगर हाँ, तो तुमने कहा कि सर हो ना हो राम ने जरूर किया होगा, कुछ कमेंट आया? डोंट मिसरीड द सिचुएशन, यस, सिचुएशन को मिसरीड नहीं करना चाहिए। मैंने कहा कि राम फ्यूचर पॉसिबिलिटी दिखाते हैं, अगर मान लो हमने कहा कि राम जरूर राम नहीं किया होगा, तो अगर हम लगा देते हैं राम, राम मास्ट, क्योंकि मास्ट के बाद ब्रेक लगेगा ना, मास्ट के बाद भी बनाता है, राम मस्ट ब्रेक द ग्लास। लेकिन ये सेंटेंस कहां सही हो रहा है? इसका मतलब क्या निकल रहा है पता है? राम ग्लास तोड़ेगा, ये फ्यूचर का सेंटेंस है कि नहीं? अरे फ्यूचर पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए मैंने बताया था ना, मस्ट लगेगा, मे लगेगा, माइट लगेगा, है कि नहीं? इसका मतलब है कि राम अभी तक तोड़ा नहीं है, वो तोड़ेगा, घूम रहा है। तुम आके मुझे बोलोगे सर देखो राम में घूम रहा है, पत्थर लेके हाथ में बाहर घूम रहा है, बहुत गुस्से में, मुझे लग रहा है तोड़ देगा, है कि नहीं? तो क्या बताओगे? जरूर तोड़ देगा सर, राम मस्ट ब्रेक द विंडो या फिर ब्रेक द ग्लास, सर तोड़ देगा जरूर। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ओके, तो देखो यहाँ पे क्या करना है तुम्हें, बस कुछ नहीं, सिंपल सी एक चीज लगाना है, कुछ नहीं करना है। अगर पास्ट की सिचुएशन को अगर तुम्हें बताना है, पास्ट में हुआ घटना की पॉसिबिलिटीज अगर तुम शो करना चाहते हो, तो कुछ नहीं, जैसे मैंने कहा था शुड, यू शुड डू, यू शुड हैव लगा दो, V3 लगा दो, कहानी खत्म।
है कि नहीं। लेकिन ध्यान देना कि अगर उस तरह से गलती मत करना। या तो तुम लगा सकते हो मास्ट लगा के, मास्ट को हम कर दिया मास्ट हैव कर दिया, उसके बाद मास्ट हैव थर्ड, बार का थर्ड फॉर्म। या फिर हम उसको क्या कर सकते हैं, अगर 80% लगभग चांसेस है, मैंने कहा जैसे तुमने देखा कि राम सर आई एम नॉट श्योर बट राम इस तरह से घूम रहा था, पसीना था, हाथ में ये था वो था, लेकिन मैंने उसको रोका, वो रुका नहीं। तो इस तरह का सिचुएशन में हमने कहा कि मे हैव, मतलब उस टाइम में 80% चांस क्या लगाएंगे, मास्ट हैव थर्ड। अगर वहीं पे 50-50% चांस होगा तो हम लगा सकते हैं मे हैव थर्ड। तुमने फिर सिर्फ देखा कि राम ऐसे ही वहां पे घूम रहा था, जब टूटा तो वो उधर से देख के भाग गया, तो हम कह सकते हैं सर शायद उसने तोड़ा होगा, जरूर शायद और शायद ही, ये मैं समझा चुका हूँ जब फ्यूचर पढ़ा रहा था। तो या फिर यहाँ पे मैं लगा सकता हूँ माइट हैव। सर बहुत चांसेस कम है, मैं जानता हूँ राम को ऐसा वो नहीं कर सकता, लेकिन हाँ वो था, हालांकि वहां पे था, लेकिन मुझे नहीं लगता वो ऐसा क्या होगा। तो माइट हैव थर्ड। तो अगर यही पे चीज में राम की अगर लगा दूं, थर्ड हटा दो, ब्रेक का ब्रोकन हो जाएगा, है कि नहीं। तो हम क्या लगाएंगे, राम मस्ट हैव ब्रोकन। इसी का मतलब निकलता है कि राम ने शायद किया होगा, या फिर राम ने ही किया होगा। तो हम कह सकते हैं कि राम मस्ट हैव ब्रोकन, सर जरूर राम नहीं तोड़ा होगा, तो मस्ट हैव ब्रोकन। ओके। अगर देखो सबसे ज्यादा इस्तेमाल यही भी इसी का होता है, मे हैव का, क्योंकि बीच में 50-50% चांस होता है, 50-50 होता है, इधर 50-50 चांसेस। तो सबसे ज्यादा इस्तेमाल इसी का होता है। तुम अगर न्यूज़पेपर, न्यूज एंकर देखो, कुछ भी देखो, न्यूज़पेपर देखो, वो कुछ भी चीज को यही से बता दें, क्राइम रिपोर्ट देखो, शायद किया होगा, 50-50 चांसेस। ओके। तो मे हैव ब्रोकन, ये हो जाएगा माइट हैव ब्रोकन, फिर माइट तो लिखा है। ओके। शुभ्रांशु must have broken the glass, the cat may have broken the glass, सुशांत might have broken। अच्छा चलो अच्छी बात है, समझ में आ गया ना। पास्ट की अगर कोई भी परिस्थिति को लेकर हम अगर बताना चाहें कि किसने किया, मैंने कहा कि ऐसे क्या, हु ब्रोक द ग्लास। इफ यू आर 100% श्योर देन टेल मी दैट राम ब्रोक द ग्लास। मान लो किसी के बारे में इफ यू आर 100% श्योर, देन उसका नाम लेके, बस हु की जगह पे उसका नाम बता दो, काम खत्म। वही भी बात, इफ यू टेल मी, अगर तुमने मुझे कहा, इफ यू टोल्ड मी दैट आई एम नॉट श्योर, तो उसका मतलब मेरे सामने तीन तीन दरवाजा खुल गया तुम्हारे सामने कि सर मैं श्योर नहीं हूँ, हो सकता है कि इसने किया है, अगर जरूर अगर लगाना है तुम्हें, जरूर इसी ने किया होगा, है कि नहीं। राम मास्ट हैव डन दिस, अगर सर 50-50 चांसेस है सर, हो सकता है इसने शायद किया होगा, तो राम मे डन दिस, मे हैव डन दिस, है कि नहीं। वहीं पे अगर शायद ही किया होगा तो माइट हैव डन। समझ में आया। चलो आज के क्लासेस को थोड़ा यही रखते हैं। इन इसकी इस जो ये जो चीज है, इसके ऊपर काफी चर्चा होगा नेक्स्ट क्लास में। इसके ऊपर मैं पक्का सिचुएशन, जैसे स्टोरी कहानी बनाया था मैं, है कि नहीं, तो उस तरह से बकायदा कहानी तो मैं बना के दिखाऊंगा, सिचुएशन क्रिएट खुद करूंगा, है कि नहीं, फिर तुम्हें जवाब देना है। बहुत सारे एग्जाम्पल लेंगे इसके ऊपर। ये जो मस्ट है माइट है खत्म नहीं हुआ है, बस मैं अब तक मैं समझाना शुरू किया ही नहीं है, बस मैंने बता दिया है। अब समझाऊंगा कल तुम्हें इसमें। चलो फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।